अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में हमलों का सिलसिला थम गया। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रोककर मुज़ाकरात को तरजीह दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर नए फ़ज़ाई हमले न करने की हिदायत दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फौजी कार्रवाइयों से बड़े हद तक दबाव डाला जा चुका है। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकारी को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फौज मुमकिन कशीदगी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज़ तबाह की जा सकती है। ईरानी पासदारान इंकलाब के तर्जमान जनरल हुसैन मोहबी ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ईरानी खबर एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में जनरल हुसैन ने अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के दादोशुमार को सरासर झूठ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, जबकि एक मुकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए गए। जनरल मोहबी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को सहाफ़ियों को तबाह होने वाले अमरीकी फौजी मराकज़ का दौरा कराना चाहते हैं ताकि वो खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कितने अमरीकी फौजी मारे गए। ईरानी पासदारान इंकलाब ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा किया है। और ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 12 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया। अहकामात की तामील न करने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। 2 जहाज़ों की तलाशी भी ली गई है। अमरीका ने 14 जुलाई से इन जहाज़ों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर रखी है, जो ईरान की बंदरगाहों और साहली इलाकों की तरफ जाते हैं या वहां से रवाना होते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काया कलास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने आबने हरमुज़ की मौजूदा सूरत हाल, ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक़ची ने बहीरा कैप्सन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फौजी हमले की शदीद मज़म्मत की। अब्बास इराक़ची ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी इस हमले पर मौसर रद्द-ए-अमल दे और ज़िम्मेदारान को जवाबदेह ठहराए। काया कलास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सफारती इक़दाम और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, दोनों रहनुमाओं का खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। काया कलास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सफारती इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया है। मजीद बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और काया कलास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और मजीद बताएं कि अब्बास इराक़ची के बहीरा कैप्सन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फौजी हमले की मज़म्मत सामने आई है। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरों में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। मीरपुर की बात करेंगे। पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। इन हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 14,01,439 है, जिनमें 7,25,118 मर्द और 6,75,628 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें जिला मीरपुर के 4 हल्कों में 597, जिला कोटली के 6 हल्कों में 1,107 और जिला भिम्बर के 3 हल्कों में 608 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत से मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी पर बात करेंगे। मीरपुर में मौजूद हैं राय हैदर खर्ल, उनसे मजीद जानते हैं। हैदर, कहिएगा, इस वक्त मीरपुर में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को लेकर पहले मरहले का आगाज मीरपुर से हो रहा है, इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो वोटर्स हैं जो उनका भी जोशो खरोश अरूज पर है। कल इंतखाबात होंगे और उसके बाद वोटिंग जो होगी फिर नतीजे आना शुरू होंगे। अभी मैंने रिपोर्ट किया था आपको मीरपुर न्यू सिटी से LA3 से, वहाँ की जो सारी सूरत हाल है इलेक्शन की, उस हवाले से मैंने आपको अपडेट किया था। अभी इस वक्त मैं इस्लामगढ़ में मौजूद हूँ। ये हल्का नंबर 2 है मीरपुर का और यहाँ पर भी जो इंतखाबी अमल है उसकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लोगों में जोशो खरोश पाया जा रहा है। अगर यहाँ की बात की जाए तो हल्का
LA3 की तरह इधर भी जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट में है और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। अगर बात की जाए इस हलके की, हलका नंबर 2 की, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श मुकाबले में है, जबकि पीपल्स पार्टी के कासम मजीद मुकाबले में है और इस्तेकाम पाकिस्तान के भी जो कैंडिडेट है मोहम्मद मरूफ वो भी इधर मैदान में उतरे हैं। तकरीबन काफ़ी कैंडिडेट्स इस हलके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो 2 कैंडिडेट्स में है। अगर बात की जाए कासम मजीद की, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनका बताया जा रहा है कि काफ़ी इधर असर और रसूख है। उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं, तो उनके सियासी धड़े यहाँ पर मौजूद हैं। बरादरी का वोट भी उन्हें मिलेगा और ये भी मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, उनका वोट इस हिसाब से भी मिलेगा। जबकि बात की जाए जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अजीम बख्श उनका नाम है, उनके भी इधर धड़े हैं और मुस्लिम लीग नून का वोट भी इधर मौजूद है। चूँकि मुस्लिम लीग भी पुरानी जमात है और कश्मीर में काफ़ी मकबूलियत मुस्लिम लीग नून की भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात की जाए तो 13 सीटों पर 2 ही जमातों का मुकाबला है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। अगर मीरपुर की 4 सीटों की बात की जाए तो मैंने जो लोगों से बात की, लोगों की राय ली, उनमें जो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी नज़र आता है। इसी तरह भिंबर की बात की जाए तो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग का जो पलड़ा है भारी नज़र आता है। भिंबर में 3 सीटें हैं टोटल जिस पर मुकाबला होने जा रहा है कल। इसी तरह कोटली की बात करें तो कोटली में सख्त मुकाबला है दोनों जमातों में। जहां मुस्लिम लीग नून का वोट है वहीं पीपल्स पार्टी का भी वोट है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट भी है। हैदर खर्ल वहां से आगाह करे थे। हैदर, आगे चलकर आपसे मजीद जानते रहेंगे मीरपुर के इंतखाबात से मुतालिक। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का लाहौर गवर्नर हाउस पे वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का कोई हकीकी मुकाबला नहीं, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जो लोग अपनी जेब में 11 नशिस्तें होने के दावे कर रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इनकी जेब में सुराख हो चुका है। पीपल्स पार्टी को कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पार्टी पंजाब के कोने कोने में तंजीम साजी करेगी और अवाम के मसाइल के हल के लिए भरपूर जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को अंदरूनी लड़ाई नहीं बल्कि भाईचारे और इत्तेहाद की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक्शन कमेटी पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को चैलेंज कर रही है। अपने आबाई इलाके सियालकोट में एक सियासी इज्तिमा से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो LA36 जम्मू 3 के उम्मीदवार की हिमायत में आए हैं। उन्होंने कहा है कि 1947 में लाखों मुहाजिरीन खून की लकीर अबूर करके पाकिस्तान पहुंचे और तकरीबन 2.5 लाख अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान में इन मुहाजिरीन की हमेशा मेहमान नवाजी की गई है। वज़ीर दिफा का कहना था कि गुज़श्ता 78 बरसों के दौरान इंतखाबात में इख्तलाफात और तज़ादात सामने आते रहे हैं, ताहम अब जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर पाकिस्तान में आबाद मुहाजिरीन के मामले को एक अहम इशू बनाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि एक गिरोह ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत को ब्लैकमेल करके 25 अरब रुपए वसूल किए हैं, जबकि यही एक्शन कमेटी अब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाहमी रिश्ते को चैलेंज कर रही है। लियाकतपुर के नवाही इलाके बेट परारा में दरियाए चनाब का हिफाजी बंद टूट गया, जिसके नतीजे में पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। दर्जनों घर और एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई, जबकि कच्चे रास्ते मुनक़ता होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासर अफराद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं, जबकि ज़िला हुकूमत की इमदादी टीमें मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। घोटकी में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से कच्चे के इलाकों में सूरत हाल कशीदा हो गई है। दरिया के बढ़ते हुए रैले के बायस इख्तियार चाचड़, कमाल चाचड़, कबूल करीम और जाम बुड्डू चाचड़ समेत 10 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ताहाल इमदादी कार्रवाइयों के लिए नहीं पहुँच सकी। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ पर घोटकी में दरियाए सिंध की सतह बुलंद, कच्चे के इलाकों में सूरत हाल कशीदा है। पानी के रैले से 10 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। इख्तियार चाचड़, कमाल चाचड़, कबूल करीम और जाम बुड्डू चाचड़ मुतासिर हुए हैं।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बालाई इलाकों में मानसून की बारिशों और मुख्तलिफ बैराजों से पानी के बढ़ते हुए बहाव के बायस दरिया में पानी की आमद में इजाफा। आबी माहिरीन और मुतलका इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं, जबकि नशेबी और कच्चे के इलाकों में रहने वाले शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। मजीद जानते हैं सखर से पराग शर्मा से। बिल्कुल, इस वक्त सिंध की तीनों बैराजों में जो है पानी का सिलसिले आमद के सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तरह अगर मैं गुड्डू बैराज की बात करूं तो 1,80,000 क्यूसिक पानी की आमद है और जो है 1,44,240 क्यूसिक अखराज रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर मैं सखर बैराज की बात करूं तो सखर बैराज में 1,20,000 क्यूसिक जो है पानी की आमद है और जो अखराज है वो 1,02,20 पानी रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर मैं कोटड़ी बैराज की बात करूं तो 65,000 क्यूसिक जो है पानी की आमद है और जो है 3,000 क्यूसिक जो है अखराज जो है पानी का रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो है इस वक्त सिंध के तीनों बैराजेस में पानी की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पानी दिन ब दिन मजीद बढ़ता जा रहा है और जो सखर बैराज की अगर बात करूं तो 44 गेट जो है नए बनाए गए हैं और हुकाम की जानिब से जो है इस वक्त जो पानी की जो सूरत हाल है जो बढ़ती जा रही है, इसी सिलसिले में जो है तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जी, दूसरी जानिब खुशाब और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मुआविया आहिर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ मूसलाधार बारिश ने शहर का मौसम बदल कर रख दिया है। गरज चमक के साथ होने वाली इस तेज़ बारिश से न सिर्फ शदीद अबस और शदीद गर्मी का जोर टूटा है, बल्कि बारिश के बाद तेज़ और ठंडी हवाओं ने भी शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम मुसलसल जारी रहने वाली इस तेज़ बारिश से खुशाब शहर की निचली सतह पर वाक़या गलियों और अहम शराहों पर पानी जमा हो गया है। बारिश के बायस बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी, लाहौर का आज का मौसम गर्म बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोले जा रही है। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर में बारिशों की पेशगोई की है। मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद अली नासिर। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर के कई मकामात पर बारिश का इम्कान है, क्योंकि मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जारी है। लेकिन इस वक्त मौसम काफ़ी गर्म है, हवा रुकी हुई है, हब्स भी देखने में नज़र आ रहा है। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी के साथ साथ आज लाहौर के कई मकामात पर लोड शेडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। उनका ये कहना है कि एक तरफ गर्मी है, हब्स है, दूसरी तरफ लेस्को इंतज़ामिया जो इनसी है वो लोड शेडिंग जैसी अजियत का शिकार भी आवाम को कर रही है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो घर से बाहर का खाना ना खाएं, कोशिश करें घर का खाना खाएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियों से आप बच सकें। बहरहाल आज छुट्टी का रोज़ है और शहर लाहौर के अंदर गर्मी है, हब्स है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है 34 और कम से कम दर्जा हरारत है आज का 28। मुल्तान में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर और गिरदोनवा में मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश। बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रात कहीं गरज चमक के साथ और कहीं हल्की बारिश ने जो है मुल्तान के मौसम को तब्दील कर दिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी जो है बारिश के इम्कानात जो है वो बताए जा रहे हैं। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री तक रहने
होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 78% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि रात के औकात में जो है वो कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ जो है बारिश के इम्कानात भी हैं। पानी का इस्तेमाल को जो है वो यकीनी बनाया जाए, डॉक्टर से हदायत दी जा रही है। और मौसम जो है मुल्तानी जो है वो काफ़ी इसको एंजॉय करते भी नज़र आ रहे हैं। जी।